अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फिफ्थ क्लास आपने अपने लास्ट लेक्चर की वीडियो जो है वो देख ली होगी और आपने एच वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा और पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया होगा। तो बेटा आप डेली बेसिस पे अपना लेक्चर जो है वो देख के होमवर्क कंप्लीट करके अपलोड किया करें, ताकि जो है उसको मैं चेक कर सकूँ और आपको जो है वो मिस्टेक्स हैं वो भी आपको पता चल सके। जी तो बेटा हम देखते हैं हमें नेक्स्ट काम कौन सा करना है। पढ़ने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। चलिए बेटा हम देखते हैं आज का हमारा एसएलओ है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 और 3 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो हम जो है वो सब्ट्रैक्ट वाला टॉपिक कर रहे हैं, उसमें हमने माइनस सीख रहे थे जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों फ्रैक्शंस में, तो हम उसको कैसे माइनस करते हैं। चलें बेटा अपनी बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश जी। बेटा पेज नंबर आपके पास 51 है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था कल, तो उसके हाफ पार्ट्स हमने कल किए थे। नेक्स्ट हाफ पार्ट्स पे हम आज की डेट लगाते हैं और आज डेट है आपके पास 30/3। क्वेश्चन नंबर 2 के ई से लेकर बेटा आपने आई तक पार्ट्स पर आज की डेट लगा लेनी है और इसके ऊपर आपके पास जी, एच एंड आई पार्ट जो हैं ये 3 पार्ट्स आपके एच वर्क में हैं, इसके ऊपर आज की डेट लगा लें जी। बेटा इन क्वेश्चन में से हम जो है वो कुछ पार्ट्स ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल भी हमने यही काम किया था, माइनस वाले क्वेश्चन थे, हमने फ्रैक्शंस में माइनस करना सीखना था, तो हम इनमें से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का आपके पास ई और एच पार्ट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 2 होल 2/3 माइनस 2 होल 1/4। तो सबसे पहले ये मिक्स नंबर आ रहा है, तो हमने मिक्स नंबर को ख़त्म करना है यहाँ से। तो इसको हम मिक्स नंबर को कैसे ख़त्म करते हैं, साइड वालों को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 6 और ऊपर वाला जो 6, जब जी इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है ऊपर वाला हमने इसमें काउंट करके लिखना होता है। 3 2 6, 6 में 2 जमा किए तो 8 आ जाएगा, 8/3 माइनस 4 2 8, 8 में 1 जमा किया 9/4। इस तरह जब हम इसकी मिक्स नंबर को ख़त्म कर देते हैं तो ये आपके पास एक फ्रैक्शंस आ गई हैं, इनको अब हमने माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, माइनस हम तब कर सकते हैं जब हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो सेम बनाने के लिए हम इसका एलसीएम लेना होता है हमने। तो हमने नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया 3 और 4 का। 3 1 3, 4 वैसे, 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 4 एंड 2 1 वैसे। तो यहाँ पर आपके पास ये जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं एलसीएम में इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 6 2 12, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमने इसके नीचे भी 12 बनाना है और इसके नीचे भी 12 बनाना है। तो सबसे पहले हम 8/3 को वैसे लिखेंगे, फिर हम देखेंगे 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, तो हमने 4 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ये 8 4 32 हो जाएगा और नीचे वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12 हो जाएगा। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन रहती है, इसके नीचे भी 12 बनाना है, तो हमने 9/4 वैसे लिखा। अब 4 को 12 बनाना है तो इसको 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, 4 3 12 होता है, तो हम 3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह डिनोमिनेटर को कर देंगे मल्टीप्लाई। 9 3 27, 4 3 12 हो जाएगा। अब आपने देखा ये दोनों जो है फ्रैक्शन सेम हो गई हैं। अब हम इसको ईजिली माइनस कर सकते हैं। हमने 32 में से 27 को माइनस करना है तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5/12। अब ये मज़ीद इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनती, ये कटिंग नहीं हो सकता और ये आपके पास डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ये ऊपर वाला नंबर जो है न्यूमरेटर छोटा है, हम इसको अंदर रख के बड़े नंबर पर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही बेटा आपके पास आंसर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपके एच वर्क में है आई पार्ट। ये देखें ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया है, तो इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर होमवर्क में करना है। नेक्स्ट हम इसकी बेटा प्रैक्टिस कर लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एच वर्क में एक और है, तो हम इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने जो है इसके मिक्स नंबर यहाँ से खत्म करना है। तो 10 1 10, 10 में 1 जमा किया तो आपके पास 9 जमा किया तो 19, 19/10 माइनस 5/7 हो जाएगा। अब हमने इसको बेटा माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए शाबाश हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हमें एलसीएम लेने की क्यों ज़रूरत है बेटा यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको जो है वो माइनस करना है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाना है। तो हमने 10 और 7 का यहाँ पे ले लिया। 2 5 10, 7 वैसे, देन 5 1 5, क्योंकि 5 अपने ही टेबल में जाता है और 7 वैसे ही और 7 अगेन अपने ही टेबल में जाता है। तो आपने देखा 5 2 10, 10 7 70 एलसीएम आ जाएगा। अब हमने इसके नीचे भी 70 बनाना है और इसके नीचे भी, तो हमने देखा 10 के टेबल में 7 पे ही 70 होता है, तो फिर 10 को 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 133 और 10 7 70 हो जाएगा। इस तरह अब हमने इसके नीचे भी 70 बनाना है, तो हमने देखा 7 के टेबल में 10 पे 70 होता है, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 10 50, 7 10 70। अब दोनों के जो है डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गया। अब हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। दोनों को हमने एक 1 टाइम लिखना है और 133 में से 50 को माइनस किया, 83/70 आ जाएगा।
अब हमने बेटा यहाँ पर देखा कि ये कटिंग नहीं हो रही क्योंकि नीचे वाला नंबर तो इवन आ रहा है 0, ये 2 पे टेबल पे चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, इसलिए ये कटिंग नहीं हो रही, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी नहीं बनती। और आपको पता है ये ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो हम इसको क्या कर देंगे, शाबाश, डिवाइड कर लेंगे। तो 71 से 70 हो जाएगा, इसमें से 3 बच जाएगा और 8 में 7 निकाले 1 होते हैं। तो इसका आंसर हम इसको ऐसे लिखते होते हैं 1 साइड पे आएगा होल नंबर में, अगेन 13/70 इसका आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपका जी पार्ट है, इसकी भी जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट बेटा एफ पार्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। एफ पार्ट में बेटा ये आपके पास मिक्स नंबर नहीं है, ये आपके पास वैसे फ्रैक्शंस राइट की हुई हैं, हमें इसको जो है वो यहाँ पर इम्प्रॉपर या प्रॉपर फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मिक्स नंबर नहीं है। तो हमने बस इसको जो है माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हमें इसके लिए एलसीएम की ज़रूरत है। तो हमने किस किस का एलसीएम लेना है, शाबाश, 4 और 5 का। 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 5 वैसे, 2 1 2, 5 वैसे एंड 5 अपने ही टेबल में जाता है, जैसे 5 1 5, 2 2 4, 4 5 20, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। हमने इसके नीचे भी 20 बनाना है और इसके नीचे भी 20 बनाना है। तो हमने देखा 4 के टेबल में 5 पे 20 होता है, तो 5 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 एंड 5 4 20। अब हमने इसके नीचे बनाना है आपने 20, तो हमने 2/5 लिखा और 5 के टेबल में 20 कहाँ पर होता है, शाबाश, 4 पे होता है, तो 4 2 8 एंड 5 4 20। इस तरह हमने देखा दोनों के जो है वो नीचे हमने 20 बना लिया है। अब हम इनको माइनस ईजीली कर सकते हैं। हमने देखा 15/20 भी माइनस 8/20। अब हम इनको माइनस करेंगे, 15 में से 8 निकाले तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7/20। ये बेटा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर और 7 अपने ही टेबल में जाता है, और इसी तरह ये आपके पास ऑड नंबर भी है, और इस तरह ये 0 जो है वो इवन है, ये 2 के टेबल पे जाएगा लेकिन 2 के टेबल में 7 ही जाएगा, तो ये ना तो ये मजीद डिवाइड हो सकता है ना इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही इसका आंसर है। जी बेटा आपने इन 5 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आपने जो है वो हर क्वेश्चंस को बेटा जो है वो रफ रजिस्टर पे पहले करके देखा करें, फिर आप जो है वो अपना एचवर्क कंप्लीट किया करें। जी 5th क्लास बेटा आपका पेज नंबर 51 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का जी एच और आई पार्ट आपका एचवर्क है। आपने जो है वो वीडियो कंप्लीट देख के फिर आपने अपना एचवर्क कंप्लीट करके पोर्टल पे अपलोड भी कर देना है। ठीक है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फी अमानिल्लाह बेटा।